किन चीज़ों से वाजिब होता है तयम्मुम करने का तरीका, ठीक है, और कब तयम्मुम किया जाएगा, ये तमाम पूरा बयान जो है ये हमारा चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब सुनन पर आए, ठीक है, अब सुनन पे आए। या हमारा ये यहाँ तक हो गया था, वयकुम मकाम ज़रबतैन इज़ा बदत तराफ भी जसदी इज़ा मसहू भी नियत तयम्मुम, ठीक है। हाँ, ये तो हमारा हो गया था पूरा, ठीक है। कि यहाँ से अब जो है सुन्नत तयम्मुम जो है उसकी सुन्नतें क्या है उसका बयान कर रहे हैं। तो क्या कहते, क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं वसुन्नुत तयम्मुमी सबअतुन, ठीक है। तयम्मुम की सुन्नतें कितनी, 7 हैं। तयम्मुम की सुन्नतें कितनी, 7 हैं। और वो 7 सुन्नतें कौन कौन थी, अत-तस्मियतु फी अव्वलिही, ठीक है। तस्मिया उसके शुरू में, फी अव्वलिही उसके शुरू में, किसके शुरू में, तयम्मुम के शुरू में। तो ये सुन्नत है, ठीक है। और ये वजू की भी सुन्नत है, गुस्ल की भी सुन्नत है, हर चीज की सुन्नत ये है कि कोई भी काम करने से पहले बंदा जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़े। तो तयम्मुम में भी यही है कि नियत करने के बाद जो है फिर बंदा जो है तस्मिया पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद के बाद तरतीब, और तरतीब के साथ, तो तयम्मुम की तरतीब क्या है, नियत करना, उसके बाद जो है अपने दोनों हाथों को जो है मिट्टी पर या मिट्टी के जिन्स की किसी चीज के ऊपर मारना, फिर अपने चेहरे का मसा करना, फिर से मारना अपने दोनों हाथों को मिट्टी या मिट्टी की जिन्स की किसी चीज के ऊपर, और फिर जो अपने दोनों हाथों का मसा करना। तो ये तरतीब है, ठीक है। पहले जो है चेहरे का मसा होगा और उसके बाद हाथों का मसा होगा। तो ये तरतीब, इस तरतीब को जो है बरकरार रखना ये सुन्नत है। अगर किसी बंदे ने उल्टा कर दिया कि पहले हाथों का मसा कर लिया और उसके बाद सर चेहरा जो है उसको उसका मसा किया, तो इस सूरत में भी तयम्मुम जो है वो हो जाएगा, लेकिन तरतीब के खिलाफ होगा, सुन्नत के खिलाफ होगा। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करें। ठीक है, तो तरतीब, और यही जो है ना वुजू का भी यही है, वुजू के अंदर भी तरकीब है ना। ये जब हम पढ़ कर आए पहले, वुजू के बाद भी वुजू में भी तरकीब है कि बंदा पहले जो है अपने चेहरे को धोएगा, फिर अपने हाथों को धोएगा, फिर सर का मसा करेगा, फिर पैरों को धोएगा। तो ये तरतीब है, ठीक है। तो अगर किसी शख्स ने तरतीब को उल्टा पुल्टा कर दिया कि पहले सर का मसा कर लिया, फिर पैरों को धो लिया, उसके बाद हाथ धोया, फिर उसने चेहरा धो लिया, तो इस सूरत में भी उसका वजू जो होगा वो तो हो जाएगा, अलबत्ता वो खिलाफी सुन्नत होगा। तो तयम्मुम के अंदर भी यही है कि तरतीब जो है इसका बरकरार रखना ये सुन्नत है, ठीक है। तरतीब का बरकरार रखना ये सुन्नत है। फिर दूसरा क्या है, वल मवालात, और मवालात, मवालात का माना क्या होता है, पे दर पे, एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसका माना क्या कि आपने जो है नियत की नियत करने के बाद अपना जो चेहरा जो है उसका मसा किया, और फिर फौरन ही फिर अपने अपने हाथों का मसा कर लिया। मतलब आपने वेट नहीं किया, बीच में गैप नहीं दिया डाला कि कुछ गैप हो और उसके बाद फिर आपने अपने हाथों का मसा किया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली बंदा करे, यही जो है वजू जो है, वजू का भी, वजू के अंदर भी यही सुन्नत है, मवालात, ठीक है, कि कंटिन्यूसली बंदा वजू करे, चेहरा धोया फौरन हाथों को धो ले, फिर मसा कर ले, फिर पैरों को धो ले, ठीक है। बीच में गैप ना करे कि मुंह धोया फिर टहलने निकल गया, फिर वापस आया फिर उसने हाथों को धोया, तो बीच में गैप करना जो है ये सुन्नत नहीं है। पैदर पे कंटिन्यूसली अपने सारे आज़ा जो हैं उनका मसा कर ले। क्या क्या खुला हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फरमाते हैं व इकबालुल यदैनी बादा वल इहिमा, ठीक है, और अपने हाथों का आगे बढ़ाना, फिर तुराबी उनके रखने के बाद, फिर तुराबी मिट्टी में, व इदबारिहिमा और जो है उनको पीछे लेकर आना, ठीक है, और पीछे लेकर आना। इसका माना क्या है, जब आप अपने दोनों हाथों को मिट्टी के ऊपर मारेंगे ना, तो जब आपने अपने हाथों को दोनों हिस्सों को जो है मिट्टी के ऊपर मारा, तो पहले आप हाथ को लेके गए, ठीक है, आगे बढ़ाया, और जब हाथों में मिट्टी लग गई तो फिर आपने उसको ऊपर उठा लिया, है ना। तो इसे कहा जाता है, तो ये जो है ये भी सुन्नत है। बादा वजहिमा फिर तुराबी, मिट्टी में रखने के बाद, तुराब, तुराब का माना क्या होता है, तुराब का माना होता है मिट्टी, ठीक है। ये आपने देखा होगा हजरत अली जो है उनका एक जो कुन्नियत है वो अबू तुराब है। क्यों है उनके उनकी कुन्नियत अबू तुराब, इसी वजह से देखें बाज मतलब जो शिया जो होते हैं वो अपने नाम के पीछे तुराबी लगाते हैं, ठीक है। हालांकि सुन्नियों में भी हैं, आपने उनका अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी जो थे,
रहमतुल्लाह ताला अलैह, पाकिस्तान के हैं ना, उनके बारे में तो हजरत अली जो है उनसे उनकी तरफ निस्बत करके तुराबी, मतलब शिया जो है वो तुराबी लगाते हैं, और हमारे यहाँ भी ये तुराब नाम है। तो तुराब हजरत अली जो है उनकी कुन्नियत थी तुराब। इसके बारे में पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता? चले, सही। तो एक बार क्या हुआ कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम जो है, आप अपने घर में थे, तो आपकी हजरत फातिमा जो है उनसे कुछ शकरंजी हो गई। ठीक है, तो फिर आप मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबवी में आए, और वहां पर जाकर आप जो है आराम करने लगे। तो जब आप वहां पर आराम करने लगे, तो देखिए उस जमाने में मस्जिदें जो थी ना, उनमें फर्श वगैरह नहीं होते थे, फर्श भी नहीं होते थे, और कपड़ा भी नहीं बिछाया जाता था। ठीक है, जैसे आजकल है। इसी वजह से देखिए उलमा ने ये कहा है कि क्या कहते हैं, जमीन पर, ठीक है, बगैर अगर जमीन पाक है, वो तमाम चीजें ना, तो जो है उसके ऊपर बगैर क्या नाम है इसका, जाए नमाज की नमाज पढ़ना ये अफजल है। ठीक है, क्योंकि असल यही है। अलबत्ता ये है कि अब जाय नमाज वगैरह हो गई है, मतलब फर्श गंदा है या जो है उसके बारे में पता नहीं है, तो वो मतलब ये यहाँ पर जाय नमाज को यूज करना जो है उसकी मनाफी नहीं हो रही। मतलब ये हो रहा है कि अफजल ये है कि बंदा फर्श पे नमाज पढ़े, ठीक है, बगैर किसी चीज के तो है। तो हजरत अली जो है वो मस्जिद नबवी में आए। आने के बाद जो है आप लेटे हुए थे। तो अब क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फर्श वगैरह तो हुआ नहीं करता था, इसी तरीके से जो है कपड़े वगैरह भी नहीं होते थे, मुसल्ला जिसे कहा जाता है ना, तो हजरत अली लेट गए। तो जब बाद में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मस्जिद में दाखिल हुए, तो आपने हजरत अली को देखा। तो हजरत अली जो है आपके बदन पे मिट्टी लग गई थी, और मिट्टी को अरबी में क्या कहते हैं? तुराब। ठीक है, तो आपके बदन पे जो है मिट्टी लग गई थी हजरत अली की, तो हुजूर ने उनको उठाया और मिट्टी को झाड़ा और कहा कि उठो ए अबू तुराब। ठीक है, तो उतने टाइम जो है, तब से जो है हजरत अली जो है आपको जो है ये वाली कुन्नियत इतनी पसंद आई। ठीक है, तो अबू तुराब जो है तब से आपका जो कुन्नियत जो थी वो अबू तुराब पड़ गई। ठीक है, एक चीज को याद रखें कि अरबी में जो है ना, अबू का माना हमेशा बाप का नहीं आता। ठीक है, खासकर जब इसके लिए होता है, क्या नाम है इसका, किसी की कुन्नियत होती है। ठीक है, तो कुन्नियत में अबू, असल में अबू का माना बाप होता है, लेकिन हमेशा ये बाप के लिए नहीं आता। ठीक है, तो अबू तुराब, तो अब यहाँ पर कोई बंदा ये कहे कि मिट्टी का बाप, तो ये गलत है। ठीक है, बल्कि अबू का माना आता है वाले के लिए। ठीक है, तो अबू तुराब मिट्टी वाला, अबू हुरैरा बिल्ली वाले। ठीक है, तो जो है हर जगह अबू का जो है यहाँ पर जब कुन्नियत में इसका इस्तेमाल हो, तो इसका माना हमेशा बाप का नहीं आता, हमेशा बाप का नहीं आता। ठीक है, इसको हमेशा याद रखें। तो अब आपको पता चल गया ना, ये तुराबी, तुराबुल हक, ये तमाम चीजें जो है कहाँ से, हजरत अली जो है आपकी कुन्नियत अबू तुराब क्यों है। ठीक है, तो इस वजह से चलें। तो क्या फरमा रहे हैं, तो कहते हैं कि उसके बाद तो बंदे ने जो है अपने दोनों हाथों को मिट्टी पे मारा। ठीक है, और फिर ऊपर उठा लिया, वह एक बार, ठीक है, और उनको पीछे की तरफ खींच लिया। आगे क्या है, वनफ दुहुमा, और जो है फिर झाड़ लिया। तो झाड़ना जो है ये भी सुन्नत है। ठीक है, तो आपने अपने दोनों हाथों को मिट्टी के ऊपर मारा, ऊपर उठाया। ठीक है, और उसके दोनों हाथों को फिर झाड़ लीजिए। इसलिए झाड़ लीजिए कि कहीं अगर जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना, वो जो है झड़ जाए, एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो झड़ जाए, और फिर आप जो है अपने चेहरे का मसाज कीजिए। उसके बाद क्या है, वह तफरीजुल असाबे, और जो है अपनी उंगलियां जो है उनको कुशादा रखना। ठीक है, तो देखिए ये वजू और वसल का भी ये हुक्म है कि उंगलियां जो है उनको कुशादा रखा जाएगा। क्यों? अगर आप उंगलियां कुशादा रखेंगे तभी तो उसके अंदर से जो है पानी जा पाएगा, और खासकर जो है जब तयम्मुम किया जा रहा है, ठीक है, तो उस वक्त ये बहुत मुश्किल होता है कि मिट्टी को जो है एकदम मतलब उंगलियों के दरमियान से गुजारा जाए। पानी तो चले ठीक है, वो सैलान बहने वाली चीज है ना, पर मिट्टी के अंदर ये खसूसियत नहीं। तो जरूरी है कि उंगलियां जो है और वो जो है वो चौड़ी हो, वो चौड़ी और फैली हुई हो। क्या फरमाते हैं, व नदबा ताखीरु तयम्मुमी लिमन यरजुल माआ कबल खुरूजी, खुरूजुल वक्ती है, हाँ कबल खुरूजुल वक्ती। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर जो ना मैंने इसमें हम लोग का जो ये स्काइप पे जो ग्रुप है, देखिए इस पे मैंने 2 लिंक शेयर किए हैं। ठीक है,
तो इसमें जो है तयम्मुम जो है इसका तरीका दिया हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो ना एक बार, दो बार, तीन बार देखें, ठीक है, दोनों के दोनों जो है उनको देखें और तयम्मुम करने का तरीका जो है उसको सीख लें, ठीक है। और YouTube जो है उस पर मतलब और भी जो अगर मतलब आपको कोई और आलिम मिले, ठीक है, सुन्नी आलिम सुन्नत के, तो उनसे अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वैसे मतलब आसान तरीका एकदम तयम्मुम को, इसको सीखें, ठीक है। इस वजह से तरीका जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आलिम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग आपसे सवाल पूछने आएंगे, ठीक है, लोग आपसे पूछेंगे कि तयम्मुम किया किस तरीके से जाए। किताबी जो है मतलब किताबी आप पढ़ तो लेंगे, ठीक है, लेकिन अब हमें जो है प्रैक्टिकल करना आना जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से है वजू का तरीका, मैंने वजू के लिए भी आप लोगों को पहले वीडियो भेजा था, ठीक है, वजू का तरीका इसी तरीके से जो है, फिर तयम्मुम का तरीका जो है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, सही। तो ये वीडियो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम के दौरान आपसे पूछा भी जाएगा कि तयम्मुम किस तरीके से किया जाए, ठीक है। चलें, उसके बाद क्या है, तो सुन्नत तयम्मुम की सुन्नतें चलनी है, तो उनमें नदुबा, ठीक है, और बेहतर ये है, ठीक है, मुस्तहब है, और मुस्तहब ये है ताखीरुत तयम्मुमी, ताखीरुत तयम्मुमी, तयम्मुम में ताखीर करना, तयम्मुम में ताखीर करना, लिमन यरजुल माआ, लिमन उसके लिए, ली मन, ठीक है, ली मन उसके लिए, यरजुल माआ जिसको उम्मीद हो पानी की, जिसको उम्मीद हो पानी की, कबलल खुरूजिल वक्ती, वक्त के निकलने से पहले, वक्त के निकलने से पहले। तो अगर कोई शख्स है, ठीक है, जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, तो जोहर की नमाज का वक्त 12:30 से 4:30 बजे तक है, ठीक है, समझिए 4 घंटे का जोहर का वक्त है उसका। अब उसे पता है कि 12:30 बजे, 1, 2, 3, 4 बजे तक तो उसके पास पानी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद है, जैसे कि समझिए कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, या पानी तो है अलबत्ता लाइट नहीं आ रही, ठीक है, कि मोटर पंप चले और फिर आपकी जो है टंकी वगैरह भरें, ठीक है, या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अभी उस वक्त तो पानी नहीं है लेकिन बाद में टैंकर वगैरह आएगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये है कि अब 12:30 से 4:30 बजे तक का जो वक्त है, तो इसमें बेहतर ये है कि आप जो है अब अपनी तयम्मुम जो है उसको मौखर करें, ठीक है। अगर उम्मीद है कि 4:15 तक पानी आ जाएगा और आप वजू कर सकते हैं, ठीक है, तो इस सूरत में मौखर करें, ठीक है। ये ना करें कि वो 12:30 बजे जोहर का वक्त शुरू हो और आपने फौरन तयम्मुम कर लिया, ठीक है, और तयम्मुम करके फिर आपने नमाज पढ़ ली। देखिए अगर उस वक्त अगर किसी बंदे ने नमाज पढ़ ली, ठीक है, तो नमाज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम सुन्नतों का बयान कर रहे हैं, बेहतर ये है, ठीक है, बेहतर ये है कि बंदा, वो शख्स की जिसको पानी मिलने की उम्मीद हो, जैनब, वो शख्स की जिसको पानी मिलने की उम्मीद हो, तो वो वक्त को जो है थोड़ा सा मुअख्खर करे, ताखीर करे, और ताखीर करे, ठीक है। आगे क्या फरमाते हैं, वह यजिब ताखीर, और वाजिब है, तो ये तो क्या था, ये सुन्नत था, नदब था, ठीक है, यानी मुस्तहब है। देखिए इसी वजह से देखिए जब भी आप कभी फिक़ह की किताब पढ़ेंगे ना, तो हमेशा जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली पढ़ें। देखिए अब ये यहाँ पर जो है बेहतर की बात हो रही है, यहाँ पर बेहतर की बात हो रही है। बेहतर ये है कि बंदा जो है अपने तयम्मुम को मुअख्खर करे आखिरी वक्त तक, अगर उसे पानी मिलने का की उम्मीद हो। अब ये यहाँ पर वाजिब बता रहे हैं, यानी फर्ज है उसके ऊपर, किसके ऊपर, वयजिब ताखीर, और ऐसे शख्स के ऊपर वाजिब है ताखीर करना, बिल वादी बिल माई वलो खाफल कज़ाऊ, ठीक है, और ताखीर ऐसे शख्स के लिए ताखीर करना, ठीक है, वो उसके ऊपर वाजिब है, लिल वादी कि जिसने किसी ने वादा किया हो, बिल माई पानी देने का, वलो खाफल कज़ाऊ अगरचे कज़ा हो जाने का खौफ हो, अगर कज़ा हो जाने का खौफ हो। इसका माना क्या है, इसका माना यह है कि किसी ने आपसे वादा किया, ठीक है, किसी ने आपसे वादा किया कि देखिए मैं आपको पानी दे दूंगा, ठीक है, तो जो है अब उस अगर वादा यहाँ पर पाया गया, ठीक है, अगर यहाँ पर वादा पाया गया तो ऐसी सूरत में जो अब आपके ऊपर ताखीर करना वाजिब है, ठीक है। अगर जो है ये था कि किसी ने वादा नहीं किया, बस ये है कि हाँ शायद पानी आ जाएगा, टैंकर आ जाएगा तब तक, ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर किसी ने आपसे वादा किया, किस बात का वादा किया, कि जो है वो आपको पानी दे देगा, बिल वादी बिल माई, ठीक है, वादा किया किसका, पानी का, वलो खाफल कता, तो ऐसा शख्स अगर से उसको इस बात का डर हो कि कहीं नमाज कज़ा हो जाए, लेकिन उसके ऊपर वाजिब है कि वो ताखीर करेगा, ठीक है। तब 4:30 बजे जोहर का वक्त खत्म हो जाता है, ठीक है, 4:30 बजे जोहर का वक्त खत्म हो जाता है, तो अब 4 बज गए, 4:10 हो गए, 4:15 हो गए, ठीक है, 4:20 हो गए, ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे उसको डर तो लग रहा है
कि जो है कज़ा हो जाएगी नमाज, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके ऊपर ताखीर करना ये वाजिब है। लेकिन हाँ, अब जब पता ही चल गया कि अब तो अब आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो मैं वजू कर नहीं पाऊंगा, तब ऐसी सूरत में फिर वो फौरन नमाज पढ़ ले तयम्मुम करके, ठीक है। तो ये देखेंगे वाजिब की। आगे क्या, यजिब ताखीरो बिल वादी बिस्सौबी अब सिकाई मालम यखफुल कज़ाओ, ठीक है। और क्या फरमाते हैं, कहते हैं और वाजिब है ताखीर करना बिल वादी, ऐसे वादे का, ठीक है, बिस्सौबी कपड़े के वादे का। बिल वादी बिस्सौबी कपड़े का, अब सिकाई या डोल का, मालम मालम यखफुल कज़ाओ जबकि कज़ा होने का डर ना हो, कज़ा होने का डर ना हो। यखफिल कज़ाई होगा। ठीक है। तो देखिए ये किस चीज का वादा था, ये वादा था कि किसी शख्स ने जो है आपसे वादा किया कि वो आपको पानी देगा, किसी शख्स ने आपसे वादा किया कि वो आपको पानी देगा। तो अगर ऐसी सूरत है, तो ऐसी सूरत में जो है आपके ऊपर वाजिब है कि वो ताखीर करे। इसी तरीके से ये जो ताखीर हो, और वाजिब है ताखीर करना बिल वादी, अगर किसी शख्स ने वादा किया हो बिस्सौबी कपड़े का, अब इस सिकाई या जो है डोल का। तो अब कोई शख्स ऐसा है, ठीक है, कि जिसके पास कपड़ा मौजूद नहीं है। देखिए ये उस जमाने की बात हो रही है कि जिस जमाने में गुर्बत इस कदर थी कि लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के, ठीक है, लोगों के पास कपड़े भी पहनने के नहीं होते। अब तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, ठीक है, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसके पास कपड़े ना हो, ठीक है, गरीब से गरीब हो चाहे जो भी हो, कपड़े जरूर मौजूद है ना। तो क्या है, तो ये उस जमाने की बात हो रही है। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास कपड़े मौजूद नहीं है, ठीक है, तो और किसी शख्स ने उससे वादा किया है कि वो उसको कपड़े दे देगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के ऊपर भी वाजिब है कि वो कपड़ा मिलने का इंतजार करे, नंगा नमाज नमाज ना पढ़े, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हालांकि तयम्मुम का बयान चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, नमाज का भी जिक्र आ गया, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने जो है डोल देने का क्या नाम है वादा किया, ठीक है, ये भी हालत जो है अब आजकल पाई नहीं जाती है ना, कि मतलब आप मौजूद हैं और कुआं भी है, ठीक है, और कुआं भी मौजूद है, अलबत्ता पानी निकालने के लिए आपके पास रस्सी और डोल नहीं है, रस्सी और डोल नहीं है। अब किसी शख्स ने आपसे वादा किया है, ठीक है, किसी शख्स ने आपसे वादा किया है कि मैं आपको रस्सी और डोल दे दूंगा, ठीक है। अब वादा किया से मुराद क्या है कि समझो कि मतलब पहले वहां पर कोई था, वो अपना रस्सी और डोल लेके चला गया, उसने कहा मैं भी ला रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर किसी शख्स ने जो है कपड़ा देने के लिए और रस्सी और डोल देने का वादा किया, तो जो है ऐसी सूरत में भी जो है ताखीर करना वाजिब है। लेकिन कब वाजिब है, तब वाजिब है जबकि कजा का डर ना हो, जबकि कजा का डर ना हो। यहाँ पर कजा के डर के साथ भी ताखीर करना वाजिब है। यहाँ पर अगर कजा का डर ना हो तब ऐसी सूरत में इनका वेट किया जाता है, लेकिन अगर डर हो कि नमाज कजा ही हो जाएगी, तब ऐसी सूरत में जो है फौरन पढ़ लिया जाएगा ना, आदमी नंगा नमाज पढ़ लेगा। और इसी तरीके से बगैर डोल और उसके, क्योंकि अब पानी निकाला नहीं जा रहा, तो तयम्मुम करके बंदा नमाज पढ़ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्या है, वायजिबु वायजिबु तलबुल माई, ठीक है, और वाजिब है तलब करना पानी का, और वाजिब है तलब करना पानी का, इला मिकदारी, ठीक है, अला कहाँ गया, इला मिकदारिन अरबाइन माइयतिन, कहाँ गया, इला मिकदारी अरबा अरब अरबाइन माइयतिन, ठीक है, खुतबतिन इन जन्ना कुर्बतु माल अनमी अमनी, सॉरी, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं, और तलब करना, तो अगर कोई बंदा जो है मतलब ऐसी जगह पर है कि जहां पर पानी नहीं है, तो ऐसे शख्स के ऊपर वाजिब ये भी है कि वो कम से कम 400 कदम चलेगा, कम से कम वो 400 कदम आगे पीछे चल के वो देखे, अगर उसे इस बात का जन हो कि पानी मिल जाएगा, ठीक। तो क्या फरमा रहे, भैया जी, वो तलबुल माओ, और वाजिब है पानी का तलब करना, इला मिकदारी अरबा 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 अरबा
ये जबान पे नहीं चढ़ रहा। अरबईन अरबई माइयतन, ठीक है। ये कितने 400 कदम है, ठीक है, जो आजकल मतलब वो लेके चल करीब 5.5 किलोमीटर है शायद, ठीक है। तो और वाजिब है पानी का तलब करना 400 कदम, ठीक है, 400 कदम। इन जन्ना, अगर उसे गालिब गुमान हो, कुर्बहू, उसके पानी के करीब होने का, माल अमनी, अमन के साथ, यानी रास्ता जो है वो भी पूरा अमन हो, वहां पे कोई परेशानी ना हो, और उसको जन्ने गालिब हो कि अगर वो जो है पानी को तलब करेगा और ये 400 कदमों के दरमियान, ठीक है, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी वाजिब है कि वो पानी को तलब करे, ठीक है। व इल्ला फला, वरना अदरवाइज, व इल्ला अदरवाइज फला, तब उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो पानी को तलब करे, ठीक है। अगर ये पता है कि 400 कदमों के अंदर अंदर उसको पानी मिल जाएगा और जन्ने गालिब भी है, तब ऐसी सूरत में जो है वो उसके ऊपर वाजिब है कि वो पानी को ढूंढे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसको जन्ने गालिब नहीं है, ठीक है, तब ऐसी सूरत में फिर वो पानी तलब नहीं करेगा। वह यजिबो तलबहु मिम्मन हुआ माहू, और इसी तरीके से वाजिब है उसके ऊपर तलब करना, पानी का तलब करना, मिम्मन हुआ माहू, जिसके साथ वो है। तो अगर वो किसी के साथ सफर कर रहा है, लोगों के साथ, ठीक है, तो इसके पास तो पानी नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास पानी है, उन लोगों के पास पानी है, तो यजिबो तलबहु, तो वाजिब है उसके ऊपर तलब करना, मिम्मन हुआ माहू, उनसे, मिम्मन उनसे, हुआ माहू वो जो उसके साथ है, इन काना फी महल्ली ला तशह बिहिन नुफूस, इन काना फी महल्ली, अगर वो हो ऐसी जगह पर, महल का माना क्या है, जगह पर, इन काना फी महल, अगर वो ऐसी जगह पर हो, ला तशह बिहिन नुफूस हो, ठीक है, बिहिन नुफूस हो, कि जहां पे बुखल नहीं होता जहनों में, जहां पर बुखल नहीं होता जहनों में, ठीक है। ये देखिए तशह, तुशह का क्या है, तबखुल, ठीक है, यानी बखील नहीं है, ठीक है, बुखल नहीं होता। क्या फरमाने, तो अगर कोई बंदा जो है किसी, उसके पास तो पानी नहीं है, लेकिन उसके साथ, जिसके साथ वो सफर कर रहा है, जो उसके साथ है, उनके पास पानी मौजूद है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो उनसे तलब करे। लेकिन किस जगह पर तलब करे, इन काना फी महल्लिन ना तशुह ला तशुहा बिहिन नफूस, ऐसी जगह पर जहां पर लोग बुखल नहीं करते, ठीक है, यानी ऐसी जगह है कि वहां पर लोगों से अगर पानी मांगा जाए तो वो पानी दे देंगे, बुखल नहीं करेंगे, ठीक है, बुखल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है। और क्या है, व इन लम या ताहु इल्ला बी समनिन मिस्लिही, और अगर जो है वो वैसे पानी नहीं दे रहा, तो वह इन लम या ताहु, और अगर उसको पानी ना दे, इल्ला बी समनिन मिस्लिही, मगर ये कि कुछ पैसों के साथ, ठीक है, लजिमाहु शराउहु बिही, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो पानी को खरीदे, पानी को खरीदे उस सामान के साथ। इनका ना माहू, लेकिन ये कब है, ठीक है, अब उसको जो है अगर वो बंदा जो है वो बुखल में मौजूद है, उसके साथ जो बंदा है, और वो कह रहा है पानी नहीं दूंगा मैं, ठीक है, तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि वो पानी को खरीदे पैसे से, ठीक है। कब है, लदिमा शराहू बही, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो उसको खरीदे, लेकिन ये कब जरूरी है, यहाँ पे शर्त भी है ना, इनका ना माहू फाजिलन अन नफकत ही, ठीक है, अगर उसके पास जो है, इनका ना माहू, अगर हो उसके पास, फाजिलन एक्स्ट्रा पैसे, फाजिल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, ठीक है, अन नफकत ही, उसके नफके से, नफका क्या है, एक्सपेंडिचर, नान नफका कैसे ना, एक्सपेंडिचर खाने पीने का, ठीक है, तो अगर उससे एक्स्ट्रा उसके पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि वो पानी को खरीदेगा भी, पानी को खरीदेगा भी। लेकिन ये तमाम चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि ये बताया जाए कि खलीफा जो है ना, उसका इस्तेमाल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त होगा, सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त होगा, ठीक है। वरना जहां जहां पॉसिबल हो, भले ही आपको जो है पैसे खरीदने पड़े, ठीक है, पैसों से खरीदना पड़े, लेकिन आप पानी खरीदेंगे और उसके बाद जो है फिर आप वजू या गुसल जो है उसको करेंगे आप, ठीक है। चलें, उसके उसके बाद क्या, वयुसल्लिल बित्तयम्मुमी बित्तयम्मुमिल वाहिदी, और नमाज पढ़े, वयुसल्ली, और नमाज पढ़े, एक वाहिद, एक तयम्मुम से, बित्तयम्मुमिल वाहिदी, एक तयम्मुम से नमाज पढ़े, माशा मिनल फराइदी वन नवाफिली, जितनी चाहे, माशा मिनल फराइदी वन नवाफिली, फराइज में से और नवाफिल में से, फराइज में से और नवाफिल में से, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर किसी शख्स ने वजू कर लिया और जब तक वजू नहीं टूटता, ठीक है, वो जितनी चाहे नमाजें पढ़े, ठीक है ना, उसी वजू से जितनी चाहे वो नमाजें पढ़े, फराइज पढ़े, नवाफिल पढ़े, सुनन पढ़े, दिन भर की नमाजें पढ़ डाले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो बार बार
वजू करे। इसी तरीके से तयम्मुम का भी यही हाल है, ठीक है, क्योंकि तयम्मुम जो है वो वजू का खलीफा है, तो जो वजू का हुक्म होगा वही तयम्मुम की तहारत का हुक्म होगा। तो वही फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने जब तयम्मुम कर लिया, ठीक है, तो एक तयम्मुम से जितनी चाहे फराइज नमाज पढ़े, जितनी चाहे नवाफिल पढ़े, ठीक है। आगे क्या फरमा रहे हैं, आगे का फरमा रहे हैं वस्सह तकदीम ही अलल वक्ती, और सही है इसकी तकदीम करना, तकदीम ही अलल वक्ती, वक्त के ऊपर, वक्त के ऊपर इसकी तकदीम जो है ये सही है, ये सही है। इसका माना क्या है, इसका माना ये है कि अगर कोई शख्स जो है नमाज का वक्त शुरू होने से पहले जो है अगर तयम्मुम कर ले, ठीक है, तो इस सूरत में उसका तयम्मुम सही है, इस सूरत में उसका तयम्मुम सही है। असल में यहाँ पर मसला ये है कि उलमा का कहना ये है कि देखें, तयम्मुम जो होता है वो जरूरत की बिना पर होता है, तयम्मुम जो होता है वो जरूरत की बिना पर होता है। तो जब जरूरत पड़ेगी तभी तयम्मुम किया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी तयम्मुम किया जाएगा। अब नमाज के वक्त से पहले तयम्मुम की जरूरत नहीं है। अगर आपको नमाज पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो नमाज के वक्त से पहले तयम्मुम की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने नमाज के वक्त से पहले तयम्मुम किया तो इस सूरत में आपका तयम्मुम नहीं होगा, ठीक है। तो बाज़ उलमा का कहना ये, क्यों, मैंने आपको बताया क्योंकि तयम्मुम जो है ये जरूरत है, ठीक है, जरूरत का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब जरूरी हालात पैदा हो जाए, ठीक है। तो जब नमाज का वक्त शुरू हुआ और फिर आपको पानी नहीं मिला, ठीक है, तो ये तमाम चीजें समझ में आ रहा है, पानी नहीं मिला या मतलब कोई और चीज है, तो लेकिन जब जरूरत शुरू होगी आप तब उतने टाइम तयम्मुम करें। तो हम कहते नहीं, अहनाफ के नजदीक ये है कि वक्त से पहले भी तयम्मुम करना ये जायज है, वक्त से पहले भी तयम्मुम करना ये जायज है, ठीक है। अब जैसे कोई शख्स है, अलबत्ता देखिए यहाँ पर हम वो लेके नहीं चल रहे कि जो है पानी मिलने का मतलब की उम्मीद हो, वो नहीं, उनका आप ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि अगर पानी मिलने की उम्मीद हो तो ऐसी सूरत में वाजिब है कि जो इंतजार किया जाए, ठीक है। उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये हो रहा है कि पानी नहीं मिलेगा या अगर पानी तो मौजूद है लेकिन उसके इस्तेमाल पर आप कादिर नहीं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है वक्त से पहले तकदीम करना जो है ये जायज है, ठीक है। वसाहा तकदीमहु, वसाहा तकदीमहु अलल वक्ती, तकदीमहु अलल वक्ती, ठीक है। तो अगर कोई बंदा है बीमार है और वो मतलब तयम्मुम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो वक्त से पहले उसने तयम्मुम कर लिया, फिर उसे तयम्मुम से अपनी नमाजें पढ़ ले, तो ये हमारी क्या फरमाते हैं, वलाउ काना अक्सरुल बदनो और निस्फहु जरीहन, ठीक है, तयम्मुम, कहते हैं कि अगर अक्सर बदन या आधा वो जरी है, मजरू है, यानी उसमें चोट लगी हुई है, ठीक है, घायल है, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कर ले, पानी ना बहाए। वह इन काना अक्सरहु सहीहन गसलहु व मसहु जरीह, व मसहु जरीह, ठीक है, कहते हैं कि और अगर अक्सर बदन सही हो, ठीक है, तो उनको धो ले और जो है जो घाव जो है, ठीक है, उनको उनके ऊपर मसा कर ले और उनके ऊपर मसा कर ले। वला यजमाओ बैनल गसली व तयम्मुमी, और जमा ना करे गुस्ल और तयम्मुम को, और जमा ना करे धोने को और तयम्मुम करने को, धोने को और तयम्मुम करने को, मतलब ये ना करे कि बंदे ने वजू भी कर लिया फिर उसके बाद उसने तयम्मुम भी कर लिया, ठीक है, ये ना करे। तो कहते हैं कि अगर बदन पे जो है मतलब अक्सर बदन पे जो है चोट लगी हुई है, अक्सर बदन पे या आधे बदन पे, तब ऐसी सूरत में तयम्मुम कर ले। और अगर अक्सर बदन ठीक है और जो है थोड़ी सी जगह पर चोट लगी हो, तब ऐसी सूरत में जो जो सही जगह है वहां पर धो ले, और जो जगह जख्मी है पट्टी बंधी हुई है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर मसा कर ले, ठीक है। तो जैसे उमूमन यही होता है कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, या क्या नाम है इसका, कुछ और चोट वोट लग गई तो पट्टी वगैरह बांधी, ठीक है, तो बाकी जो पूरा बदन जो है वो तो सही सलामत होता है, तो ऐसी सूरत में जो बाकी जो बदन जो है उसके ऊपर तो वो धोए, ठीक है, अगर वुजू है या गुसल है उस पर तो धोए, और जितनी जगह पर पट्टी बंधी हुई है या ऑपरेशन हुआ था तो वहां पर ड्रेसिंग वगैरह है ना, या कोई और चीज है कि आप उसके ऊपर हाथ नहीं फेर सकते चोट की वजह से, तब ऐसी सूरत में जो है फिर सिर्फ उतनी जगह पर अपने हाथ को गीला करके मसा कर ले। लेकिन ये इस बात का हुक्म नहीं दिया जाएगा कि आप गुसल भी कर लें और फिर गुसल मतलब आप धोएं भी और साथ में मसा भी करें, इनको एक साथ सॉरी तयम्मुम भी करें, इसकी इजाजत नहीं है। चलें, तो ये अभी तक जो है हमारा पूरा तयम्मुम का था। आगे क्या फरमाते हैं, अब कह रहे हैं कि तयम्मुम किन चीजों से टूटता है, ठीक है। तो आप हम पढ़कर आ चुके हैं कि तयम्मुम जो है वो वजू का खलीफा है, तयम्मुम जो है वो वजू का खलीफा है। तो जिन चीजों से वजू टूटेगा उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूट जाएगा, ठीक है, जिन चीजों से गुस्ल टूटेगा उन्हीं चीजों से तयम्मुम जो है वो भी टूट जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और एक्स्ट्रा चीजें क्या है, तो फरमाते हैं वयनक़ज़हु, और तोड़ देता है उसको, ठीक है, और तोड़ देता है उसको। हु की जमीर किसकी तरफ लौट रही है, तयम्मुम की जानी, तो वयनक़ज़हु, और तोड़ देता है उसको, तयम्मुम को, नाक़िज़ुल वुज़ूई,
वजू को तोड़ने वाली चीजें, तो जो चीजें वजू को तोड़ती हैं वही चीजें तयम्मुम को भी तोड़ देंगी। वल कुदरतु अला इस्तेमालिल माई, और कुदरत हो जाना पानी के इस्तेमाल पर, अल काफी, और कितना पानी जो काफी हो वजू के लिए, गुस्ल के लिए। ये नहीं कि हल्का सा पानी मौजूद हो गया तो आप तयम्मुम तोड़ गया, नहीं, बल्कि इतना पानी मौजूद हो कि उससे वजू किया जा सके या गुस्ल की जरूरत हो तो फिर गुस्ल को किया जा सके, तो उसके ऊपर कुदरत जो है ये वाजिब। तो कोई बंदा तयम्मुम किए था, ठीक है, अब उसके पास पानी मौजूद हो गया, ठीक है, या उसके चोट लगी थी, चोट ठीक हो गई, तो वो पानी के ऊपर, पानी के इस्तेमाल के ऊपर कादिर है, तो अब उसका तयम्मुम जो है वो अपने आप टूट गया। अब वो सोचे कि नहीं नहीं चले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में अब पानी फिर मैं वजू कर लूंगा, गुस्ल कर लूंगा, नहीं, जैसे ही उसको इतना पानी मिला, ठीक है, कि जिससे वो वजू या गुस्ल कर सके, तो ऐसी सूरत में जो है फिर उसके ऊपर तयम्मुम जो है उसका अपने आप टूट गया, तयम्मुम अपने आप टूट गया। अब उसके ऊपर वाजिब है कि वजू भी करेगा, गुस्ल भी करेगा, ठीक है। वल मक्तूउल यदैनी वर रिजलैनी इजा काना बि वजही जराहतुन युसल्ली बगैर तहारती वला यकीदु, फरमाते हैं कि और ऐसा शख्स कि जिसके हाथ और पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं, ठीक है, तो अगर कोई शख्स ऐसा है, ठीक है, और उसका चेहरा जो है, चेहरा वो भी जख्मी है, चेहरा जो है वो भी जख्मी है, तो वो नमाज पढ़ेगा बगैर तहारत के और उसका इयादा भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये असल में मैदान जंग वगैरह का है कि जैसे कोई बंदा जो है इस्लामी लश्कर में कोई है ना, और उसके हाथ भी कट गए, दोनों पैर भी कट गए, दोनों चेहरा जो है वो भी जख्मी है, तब ऐसा बंदा जो है अब नमाज वो पढ़ेगा बगैर तहारत के, क्योंकि अब वो वजू भी नहीं कर सकता, तयम्मुम भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ लेगा वो। चले आगे। अब देखिए अहले सुन्नत वल जमात जो है हमारे नजदीक कुछ मसाइल जो हैं वो इम्तियाजी हैं, ठीक है, दूसरे फिरकों से, ठीक है। तो उनमें से एक मसला जो है जो हमारे और शिया के दरमियान इम्तियाजी है, वो है मसा अलल खुफैन, यानी मोज़ों के ऊपर मसा करना, मोज़ों के ऊपर मसा करना। शिया जो है वो मोज़ों के ऊपर मसा नहीं करते, बल्कि वो अपने पैरों के ऊपर मसा करते हैं वजू में, ठीक है। हम वजू में अपने पैरों को धोते हैं ना, ठीक है, वो पैरों का मसा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से सर का मसा है वैसे ही जो है पैरों का मसा है। हमारे नजदीक नहीं, ठीक है, हमारे नजदीक जो है पैर को धोया जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम है, और दूसरा इम्तियाजी मसला जो मैंने आपको बताया ये है कि हमारे यहाँ मोदों के ऊपर मसा जो है ना ये जायज, शियों के यहाँ ये जायज नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उलमा ने इसको अहले सुन्नत वल जमात की जो खुसूसियात जो हैं, इम्तियाजात जो हैं, उनमें शुमार किया है, ठीक है, कि अहले सुन्नत जो है वो मसाह के खुफैन जो है उनके ऊपर मसाह करते हैं, ठीक है। और ये कैसे, ये हदीस मशहूर से साबित है, ये हदीस मशहूर से साबित है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मोज़ों के ऊपर मसाह किया, अपने मोज़ों के ऊपर मसाह किया। अब देखें, अब यहाँ पर ये है कि जो मोजे जो होंगे ना, ठीक है, मोजे जो होंगे, मोजों का जो है वो मोटा होना जरूरी है, ठीक है, मोजे जो होंगे उनका मोटा होना जरूरी है, ठीक है, इतना और मोटे से मुराद क्या है, मोटे से मुराद ये है कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो, ठीक है, कि पानी अंदर ना जा पाए। है ना, दरवाजा सही। तो जो है मोजे जो है, मोजों का जो है सॉलिड होना जरूरी है, ठीक है। सॉलिड से मुराद ये है कि ऐसे ऐसे मटेरियल का बना हो कि जिसके अंदर पानी ना जा सके, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट हो, उसके अंदर पानी ना जा सके, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो इतना हार्ड हो कि अगर बंदा उसको पहन ले और पहन के चले तो वो अपने आप उतर ना जाए, वो अपने आप उतर ना जाए, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। तो देखें अब ये दो शर्तें जो मैंने आपको बताई कि वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि उसके अंदर पानी परमिएट ना कर पाए, पानी अंदर घुस ना पाए, ठीक है, वो वाटर रेजिस्टेंट हो, और इसी तरीके से वो इतना मजबूत हो कि अगर जो है उसको पहन के चला जाए तो वो उतर ना जाए, अगर उसको पहन के चला जाए तो वो उतर ना जाए। तो अब देखें जब ये शर्त हमें पता चल गई, तो अब ये बताएं, तो ये जो सूती जो हमारे यहाँ मोजे पहने जाते हैं, ठीक है, कपड़े के, कॉटन के, तो इनसे मतलब इनके ऊपर मसा हो जाएगा हमारा, बताएं। नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जरूरी है कि हम जो ना रूल्स जो है ना इसको सीख लें। तो ये लोग बातें करते हैं कि नहीं नहीं मतलब मसा हो जाएगा, ये वो फलाने माँ का, नहीं, ठीक है। मसा अलल खुफैन के लिए जरूरी ये है कि खुफ ऐसी चीज का बना हो
ठीक है। खुफ जो है यानी मोजा जो है वो ऐसी चीज का बना हो कि जिसके अंदर पानी ना जा पाए, जिसके अंदर पानी ना जा पाए, वो वाटर प्रूफ नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो और तो फिर वो कौन से मोजे हैं, तो देखिए वो मोजे जो है आजकल मतलब लेदर के मोजे आते हैं ना। चमड़े के मोजे आते हैं। इसी तरीके से रेक्सीन के मोजे हैं, या अगर आपको किसी और चीज के मोजे मिल जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज कि जो वाटर रेजिस्टेंट हो और इतना स्ट्रांग हो कि उसको पहन के अगर चला जाए तो वो उतरे नहीं, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर मसा करना ये जायज होगा। लेकिन ये कपड़े के मोजे, कॉटन के मोजे, नायलॉन के मोजे, इनके ऊपर मसा नहीं होगा। इस तरीके, और ये मसा जो है ये मर्द और औरत सबके लिए, ठीक है, मर्द और औरत सबके लिए। और ये मसा क्या है, ये मसा जो है सिर्फ हदस असगर के लिए, यानी कोई बंदा अगर बेवजू है, ठीक है, तो उसके लिए है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको गुस्ल की जरूरत है, तब वो मसा नहीं कर सकता, तब वो मसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब देखें, असल में जो है मसा अलल खुफैन का तरीका ये होता है कि बंदा जो है सबसे पहले मुकम्मल वजू करेगा, मुकम्मल वजू करेगा, ठीक है। तो मुकम्मल जब उसने वजू किया तो वजू में उसने क्या, अपने चेहरे को धोया, अपने हाथ, अपने जो है हाथों को धोया, ठीक है, सर का मसा किया, उसने अपने पैरों का धोया, पूरा उसका मुकम्मल वजू, उसका पूरा मुकम्मल वजू हो गया। तो जब उसका पूरा मुकम्मल वजू हो गया तो अब जो है वो मोजों को पहनेगा, अब वो मोजों को पहनेगा, ठीक है। तो उसने मोजा पहन लिया, तो अब जब उसने मोजा पहन लिया तो अब जब जब उसका वजू टूटेगा तो वो चेहरा भी धोएगा, हाथों को भी धोएगा, सर का मसा भी करेगा, लेकिन अब पैरों को धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अब पैरों को धोने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हीं मोजों के ऊपर अपनी उंगली से वो मसा कर लेगा, अपनी उंगलियों को भिगोएगा, ठीक है। और भिगोने के बाद जो है 3 उंगलियों से अपने पैरों का मसाह कर लेगा, और वो उसके लिए काफी, वो उसके लिए काफी है। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत असल में ये पड़ती है कि जब कोई बंदा सफर पर हो, ठीक है, सफर पर हो या कहीं और हो, ठीक है, सर्दियां बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सर्दियों में भी देखें चेहरा वगैरह तो धुल जाता है, लेकिन पैरों का धोना जो है ये बड़ा कठिन मरहला होता है, ठीक है। और देखें बाबुल मसाल अल खुफ, ये मसाल अल खुफैन जो है, ठीक है, वो मोजों के ऊपर वजू करना, इसके लिए कोई मतलब बगैर जरूरत के भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे तयम्मुम का आपको बताया कि तयम्मुम तो तब है कि पानी मौजूद ना हो, या अगर पानी मौजूद हो तो बंदा पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना हो, ठीक है। खुफ का मसला ये है, मोजों के ऊपर मसा करने का मसला ये है कि कोई मतलब इसके लिए किसी जरूरत की नहीं है, बल्कि आम दिनों में भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तब ऐसी सूरत में क्या है, तो बंदे ने वजू किया, मुकम्मल वजू किया, उसके बाद उसने मोजों को पहन लिया, मोजों को पहनने के बाद जो है अब जो है जब जब भी वो उसको वजू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, याद रखें फिर से वजू की जरूरत, ठीक है, ये मसाल अल खुफैन जो है ये सिर्फ वजू के लिए। तो जब जब उसको वजू की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने चेहरे को भी धोएगा, अपने हाथों को भी धोएगा, अपने सर का मसा भी करेगा, लेकिन पैरों को अब धोने की जरूरत नहीं, अब वो पैरों को नहीं धोएगा, बल्कि मोजों के ऊपरी से जो है वो मसा कर लेगा, मोजों के ऊपरी से भी से ही अपने पैरों के ऊपर मसा कर लेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। और ये सबके लिए, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, घर में रहें चाहे सफर पर हैं, जहां पर भी है, जहां जाएं आप करें, ठीक है, ये सहूलत के लिए है, ये सहूलत के लिए है। अब ड्यूरेशन कितनी है, अब ड्यूरेशन कितनी है इसको देखें, ठीक है, कि चले आपने वजू किया, वजू करने के बाद मुकम्मल वजू करने के बाद आपने जो है मोजा पहन लिया, ठीक है। अब मोजा पहनने के बाद जो है अब आपको जब जब वजू करना होगा पूरा वजू करेंगे, पैरों को नहीं धोएंगे बल्कि वहां पर मसा करेंगे आप, ठीक है। तो अब ड्यूरेशन कितनी है, अब ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। तो ड्यूरेशन इसकी ये है कि अगर आप मुकीम है, यानी आप रह रहे, सफर नहीं कर रहे, मुकीम अपने घर पर है, ठीक है, तब इसकी ड्यूरेशन 24 आवर्स है, तब इसकी ड्यूरेशन 24 आवर्स है अगर आप मुकीम हैं, ठीक है। और अगर आप सफर पर हैं तब इसकी 3 दिन है, तो 24 + 24 + 24 कितना हुआ, 24 × 3 कितने घंटे हुए, 72, ठीक है।
तो अगर आप मुकीम है तो 24, और अगर आप सफर में हैं तो 72 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है इसकी ड्यूरेशन है। लेकिन अब देखिए इसकी ड्यूरेशन शुरू कब से होगी, इसकी ड्यूरेशन शुरू कब से होगी। तो इसका तो सबसे पहले जो हदस पाया जाएगा, ठीक है, तब से इसकी ड्यूरेशन शुरू होगी, तब से इसकी ड्यूरेशन शुरू होगी। जब आपने वजू किया है तब से ड्यूरेशन शुरू नहीं होगी, बल्कि जब सबसे पहले वजू टूटा तब से इसकी ड्यूरेशन शुरू की जाएगी। इसका इसका मतलब देखें, देखें क्या है। चलें, ठीक है। तो देखिए दिन में 12 बज रहे हैं, 12 बजे जो है आपने मुकम्मल वजू किया, ठीक है, आपने मुकम्मल वजू किया और फिर जो है आपने मोज़ों को पहन लिया, ठीक है, आपने मोज़ों को, जो मोजे थे उनको आपने पहन लिया, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, अब 12 से 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, आपका वजू चल रहा है, ठीक है। 3 बजे जो है आपका वजू टूट गया, 3 बजे आपका वजू टूट गया, ठीक है, 3 बजे आपका वजू टूट गया। अब जब आपका 3 बजे वजू टूट गया, चले आपने उतने टाइम कुछ नहीं किया, ठीक है। अब 4 बजे जो है फिर आपको ये हुआ कि चले असर की नमाज पढ़नी है। अब आपने जो है वजू किया और आपने मुकम्मल वजू किया और जो है पैरों के ऊपर मसा कर लिया, ठीक है, अपने जो मोजे थे उनके ऊपर आपने मसा कर लिया। अब फिर उसके बाद फिर 5 6 7 इसी तरीके से वजू टूट रहा है, वजू नहीं टूट रहा, वजू टूट रहा है, वजू नहीं टूट रहा। तो इसकी ड्यूरेशन जो होगी ना, ये कब से शुरू होगी बताइए। 12 बजे जब आपने मुकम्मल वजू किया तब से शुरू होगी कि 3 बजे जब आपका पहली बार हदस पाया गया। तो 24 घंटे जो होंगे, सही, तो 24 घंटे जो होंगे वो कब होंगे, दूसरे दिन के 12 बजे होंगे कि दूसरे दिन के 3 बजे होंगे। ये तो डे 1 है, ठीक है। तो जब 24 घंटे हो गए पूरे के पूरे, तो दूसरे दिन जो है उसका, उसको अपने मोजे को उतार के दोबारा से जो है वजू कब करेगा, वो 12 बजे करेगा कि 3 बजे करेगा। सही, 3 बजे करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब उसने पहली मर्तबा मोजे पहने तो उससे हमें लेना देना नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है, बल्कि जब सबसे पहली मर्तबा उसका वजू टूटा तो तब से काउंटर शुरू होगा, तब से काउंटर शुरू होगा, ठीक है। तो दूसरे दिन जो है 12 बजे वो अपने दोबारा मोजे उतार के मुकम्मल वजू नहीं करेगा, बल्कि 3 बजे। क्यों, क्योंकि 3 बजे उसका वजू टूटा था, 3 बजे उसका वजू टूटा था, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको याद रखें, ये लोग उम्मन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है मतलब 24 घंटे कब से शुरू होंगे, ठीक है, तो 24 घंटे ऐसे शुरू होंगे। या अल्लाह, यही जो है, अगर कोई बंदा अगर सफर में है तो 72 आवर्स, ठीक है। तो ये 72 आवर्स भी कब से शुरू होंगे, पहली मर्तबा जब हदस वाक़े हो, पहली मर्तबा जब हदस वाक़े हो। चले, चले। तो बाबुल मसही, ठीक है, ऐसे भी पढ़ा जाता है बाबुल मसी अलल खुफैनी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या बाबू, ठीक है, अल मसहु, ठीक है, मसहु अलल खुफैनी। तो ये बाब है खुफैन के ऊपर मसा करने का। तो असल में देखिए ये खुफ है, ठीक है, क्योंकि ये तस्निया का सेगा है, मोजे दो होते हैं ना, कि मोजा एक होता है, इस वजह से खुफैन, ठीक है। तो बाबुल मसी अलल खुफैन, तो ये बाब है खुफैन के ऊपर मसा करने के बयान में। तो क्या फरमाते, सहल मसह, म, आ गया, सहल, सहल मस हो, सहल मस हो अलल खुफैनी, और सही है। अब यहाँ पर सही से मुराद क्या है, जायज है, ठीक है। और जायज है मसा करना खुफैन के ऊपर, मोजों के ऊपर, फिल हदसिल असगरी, हदसे असगर में, हदसे असगर में। और हदसे असगर से मुराद क्या है, वजू, ठीक है, हदसे असगर में। लिर रिजाली वन निसाई, आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी, तो दोनों जो है मसा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मर्द के लिए औरत के लिए नहीं है, बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए। वलौ काना मिन शैइन सखीन,
वलाउ काना मिन शैइन सखीन, ठीक है, अगर बने हो, वलाउ काना, और यहाँ पे काना से मुराद क्या है, मोजों की बात हो रही है, ठीक है, अगरचे वलाउ काना, अगर हो दोनों, वलाउ काना अगर हो दोनों, मिन शैइन, वो दोनों मोजे ऐसी चीज के बने हो, मिन शैइन ऐसे चीज के बने हो, मिन शैइन सखीन, ठीक है, सखीन का माना क्या होता है, सख्त, ठीक है, गैरिल जिल्दी, गैरिल जिल्दी, बगैर जो है चमड़े के, बगैर चमड़े के, ठीक है, कोई भी मोटी चीज हो उसके बने हुए हो, ठीक है, और उनमें जो चमड़ा ना हो, ठीक है, सिवाउन काना लहुमा नालुन मिना जल्दी औला, और बराबर है, ठीक है, बराबर है काना लहुमा, चाहे उनके लिए हो नीचे के जो तलवे हो चमड़े के, या चमड़ा ना लगा हो, या चमड़ा ना लगा हो, ठीक है, तो देखिए मोजा ऐसे ऐसा होता है ना मोजा, ठीक है, तो अब ये मोजा किसी भी सॉलिड चीज का हो, ठीक है, तो वो जायज है। इसी तरीके से उमूमन पहले क्या होता था कि जो क्या नाम है, मोजे ना, मोजे के जो तलवे जो होते थे, ये जो होता था ये चमड़े का बना होता था, ठीक है, ताकि वियर एंड टियर जो है वो हो सके, क्योंकि अगर कोई और चीज होगा तो वो घिस जाएगा या फट जाएगा, है ना, तो नीचे जो है चमड़ा लगा दिया जाता था, तो भले ही चमड़ा लगा हो चमड़ा ना लगा हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मोजा जो है वो मोटी मोटी क्या नाम है, किसी भी मोटी चीज से उसकी उसकी वो नाल बनी हो, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर मसा करना जायज होगा। शुरू जवाजहू, ठीक है, मसा के जवाज होने की शराइत क्या है, मसा के जायज होने की शराइत क्या है। वायशतरी तो ली जवाजिल मसी, और शर्त है मसा अलल खुफैनी, ठीक है, मसा अलल खुफैन के जवाज के लिए शर्त है, सब अतुन शरायतुन, कितनी, 7 शर्तें हैं, ठीक है, 7 शर्तें हैं, क्या है, अल अव्वलो, अल अव्वलो, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है, शर्त क्या है, लुब्सुहुमा, उनका पहनना, मोजों का पहनना, बादा गस्ल रिजलैनी, पैरों को धोने के बाद, पैरों को धोने के बाद, ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि बंदा पहले मुकम्मल वजू करेगा, और जब मुकम्मल वजू करेगा तो यानी अपने पैरों को भी धोएगा, ठीक है, तो जब अपने पैरों को धोए उसके बाद ही पहने, ठीक है, वला कबल कमालिल वुदूई, अगरचे वजू के कमाल से पहले हो, अगरचे वजू के कमाल से पहले हो, यानी इसका माना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि वजू के अंदर जो है वजू के अंदर जो है तरतीब जो है ये सुन्नत है, वजू के अंदर तरतीब जो है ये सुन्नत है, अगर किसी बंदे ने तरतीब मलहूज नहीं रखी लेकिन वजू उसका तब भी हो जाएगा। तो क्या फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने यही हरकत करी, ठीक है, उसने सबसे पहले अपने पैरों को धोया, तो उसने सबसे पहले अपने पैरों को धोया, और पैरों को धोने के बाद उसने जो है मोजे, ठीक है, पैरों को धोने के बाद उसने मोजे पहन लिए, और मोजे पहनने के बाद अब उसने बाकी का वजू किया, चेहरा धोया, हाथों को धोया, ठीक है, और अपने सर का मसा किया, तो इस सूरत में भी जो है मसा अलल खुफैन जो है ये सही हो जाएगा, मसा अलल खुफैन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले वो पूरा मुकम्मल वजू करेगा और उसके बाद ही अपने पैरों, मतलब उसके बाद ही वो वजू करेगा, नहीं, सॉरी, इसके बाद ही वो मोजे को पहनेगा, नहीं, जरूरी नहीं, बल्कि अगर उसने पहले पैरों को धो लिया और उसने मोजे पहन लिए और बाद में उसने मुकम्मल वजू किया, तब ऐसी सूरत में भी जायज है। और ये कब है, इजा, लेकिन ये कब है, इजा अतम महू कबल हुसूल नाक़िज़िल वुदूई, ठीक है, ये तब है कि जब वो मुकम्मल कर ले नाक़िज़े वजू के हुसूल से पहले, नाक़िज़े वजू के हुसूल से पहले, ये तो पता ही है हमें, है ना, कि जो ठीक है उसने जो है मतलब पहले अपने पैरों को धोया, पैरों को धोने के बाद उसने फौरन जो है मोजों को पहन लिया, ठीक है, अब जो है जब बाकी का जब वो वजू कर रहा है तो मतलब क्या नाम है, नाक़िज़े वजू ना पाया जाए, ठीक है, यानी उसने मोजे पहन लिए, अब उसके बाद फिर उसका वजू टूट गया, तब ऐसी सूरत में उसको फिर से उतारना पड़ेगा अपने मोजों को, और मुकम्मल उसने वजू करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है फरमाए, वस्तानी, और तीसरी शर्त क्या है मसाल खुफैन के लिए, हुमा लिलकाबैन, कि वो जो है टखने जो है उनको छुपाए, उनको छुपाए, ठीक है, तो मोजे इतने बड़े होने जरूरी हैं कि टखने जो हैं, ठीक है, वो छुप जाए, वो छुप जाए, ठीक है, वह सालिसो, यानी वह सालिसो, और तीसरी क्या है, इम्कानु कानु मुताबाती मुताबातिल मशी फीहिमा, ठीक है, इस बात ये मुमकिन हो,
मुसलसल चलना उनके साथ, ठीक है, यानी ये मुमकिन हो कि मुसलसल चला जाए। मशी का माना होता है चलना, ठीक है, फीहिमा उनके साथ। तो मतलब जैसा कि आपको बताया था कि मोजे जो हैं वो इतने सख्त होने चाहिए और इतने मतलब इन पहन के बंदा चल सके, उनको पहन के बंदा चल सके। तो ये तीसरी शर्त है। फला यजूजु अलल खुफ़ी मन मिन ज़ुजाजी अबिल खशबी अबिल हदीदी। तो नहीं जायज है अला, फला यजूजो अला, अला क्या है, मसा है, ठीक है, ये मसा जो है ये यहाँ पर जो है छुपा हुआ है, ठीक है। फला यजूजो मसहू, ठीक है, अला खुफ़ी, तो जो है जायज नहीं है ऐसे मोजे के ऊपर मसा करना जो जुजाज से बना हो, यानी शीशे से बना हो या लकड़ी से बना हो या लोहे से बना हो, ठीक है। तो देखिए क्यों, क्योंकि अगर कोई जो है मोजा, ठीक है, जैसे हमने कहा कि हार्ड मटेरियल का होना चाहिए ना, तो अगर कोई बंदा सोचे और उसके अंदर पानी भी नहीं घुसना चाहिए, तो कोई बंदा सोचे कि चलो शीशे का बना लें, ग्लास का बना लें, लकड़ी का बना लें या लोहे का बना लें, तो इस सूरत में जो है इससे मतलब क्या नाम है, इनके ऊपर मसा जो होगा वो सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक शर्त इसकी इन्होंने ये बताई है कि इसको पहनकर आसानी के साथ बंदा चल सके। तो अगर किसी शख्स ने ऐसा कोई मोजा बनाया बिल फर्ज, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, अगर शीशे का या लकड़ी का या उसको, तो बंदा चल नहीं पाएगा, ठीक है। वर्राबे, और चौथी शर्त क्या है, खला कुल्लु मिनहुमा अन अन खिरकिल कदरी सलास सलासी असा असाबैन मिन असगर असाबिल कदमी, ठीक है। और अब चौथी शर्त ये है मसा करने की कि जो चले आपने मोजा पहना, ठीक है, तो मोजा वो फटा ना हो, मोजा जो हो वो फटा ना हो, और अगर फटा भी है तो इतना फटा ना हो कि 3 उंगलियों से ज्यादा हो, ठीक है, 3 उंगलियों से ज्यादा फटा हो, ठीक है, पैर की 3 उंगलियों से ज्यादा। देखिए ये फिर से ये उस जमाने की बात हो रही कि जिस जमाने में कपड़े वगैरह जो का मिलना ये बहुत ही ज्यादा नायाब था, सबके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो लोग फटे पुराने कपड़े भी पहनते थे, फटे पुराने मोजे भी पहनते थे। तो चलिए ठीक है, मोजा जो है आप पहने, लेकिन अगर मोजा इतना फटा हुआ है, ठीक है, कि वो 3 उंगलियों से ज्यादा फटा है, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी मसा जो होगा वो नहीं होगा। पांचवी शर्त क्या है, ठीक है, और पांचवी शर्त क्या है, पांचवी शर्त ये है, मोजे जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोजे जो है वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो बगैर बांधे अपने पैरों पे रुके रहें, बगैर बांधे वो पैरों पर रुके रहें, ठीक है। ऐसे ना हो कि बस पैरों पे वो किया और जरा सा चले और वो उतर गया, तो वही फरमा रहे इस्तिमसन, ठीक है, इस्तिमसन, इस्तिमसन, ठीक है, रुकना। कुल्लू मनी कोहुमा है, ठीक है, तो जो है रोकना दोनों का पैरों के ऊपर मिन गैरी शद्दन, बगैर बांधे, ठीक है। तो मोजे ऐसे हों कि बगैर बांधे बंदा उनको पहने और आराम से वो चल पाए, और इस तरीके से चल पाए कि जो है वो मोजे उतर ना जाए। वत सादिसो, छठी शर्त क्या है, छठी शर्त क्या है, मना हुमा वसूलुल माई इलल जसदी, उनका मना करना और रोकना पानी के पहुंचने का इलल जसदी, पैरों के अंदर तक, जिल्द तक, ठीक है, यानी उसका वाटर प्रूफ होना, वाटर रेजिस्टेंट होना ये जरूरी है। वह साबियो, और सातवीं शर्त क्या है, बकी मिनल मुकद्दमिल कदमी कदरी सलासती असाबिन मिन असगरी असाबिल यद, और सातवीं शर्त क्या है कि उसका उसका जो पैर जो है, ठीक है, उसका पैर इतना बाकी हो, ठीक है, कि कम से कम 3 उंगलियों की मिकदार तो उसका पैर बाकी हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा जिसका पैर कटा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई पैर कटा हुआ है तो लेकिन इतना पैर बाकी है कि 3 उंगलियों के बराबर उसका पैर अभी है, तब ऐसी सूरत में जो है फिर वो मसाल खुफ कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है,
7 हो गई। अब जो है अब ये वही बता रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या है। तो फरमाते हैं वयम तहुल मुकीम, और मसा करेगा मुकीम यौमन व लैलतन, एक दिन और एक रात, यानी 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे तक उसका मसा रहेगा। फल मुसाफिर मुसाफिर सलासता अय्यामिन बी लयालिया, उनकी रातों के साथ। ठीक है, 3 दिन रातों के साथ। आगे क्या फरमा रहे हैं, इब्तिदाउल मुद्दती, और मुद्दत की इब्तिदा, ड्यूरेशन की इब्तिदा कब होगी, मिन वक्तिल हदसी, हदस के वक्त से, बादा लबिसिल खुफैन, मोजे पहनने के बाद, मोजे पहनने के बाद। ये मैंने आपको बताया ना कि 3 बजे, क्योंकि 3 बजे हदस, भले ही 12 बजे मोजे पहने थे, लेकिन क्योंकि 3 बजे पहली मर्तबा हदस वाक़ हुआ, तो 3 बजे से 24 घंटे वो गिने जाएंगे। चलें, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला ये बता रहे हैं कि कोई बंदा जो था वो तो था मुकीम, वो मुकीम था, उसने 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 मसा उसने मसा कर लिया। ठीक है, उसने मसा कर लिया, तो मसा करने के बाद जो है अब उसका सफर शुरू हो गया। तो जब उसका सफर शुरू हो गया तो बाय डिफॉल्ट अब वो मुसाफिर जो है ना, उसकी वाली मुद्दत को वो पूरा करे। ठीक है, तो 24 घंटे नहीं, बाय डिफॉल्ट फिर उसका 72 आवर्स हो गया। ठीक है, और अगर कोई मुसाफिर है, ठीक है, और अगर कोई मुसाफिर है तो उसने तो वजू किया था, अब और मतलब 72 आवर्स होने से पहले पहले वो मुकीम हो गया या अपने घर पर पहुंच गया, तो अब जो है सिर्फ 24 घंटे तक ही उसका चलेगा। ठीक है, चलें, ये वही फरमा रहे हैं। व इन मसहा मुकीम सुम्मा साफरा, तो अगर किसी अगर मसा किया मुकीम ने, उसके बाद फिर वो मुसाफिर हो गया, कबला तमाम मुद्दती की, मुद्दत के तमाम होने से पहले, यानी 24 घंटे के पूरे होने से पहले, तो अतम्मा मुद्दतुल मुसाफिर, तो वो पूरा करेगा मुसाफिर की मुद्दत, यानी 72 आवर्स तक उसका रहेगा, उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है वजू। उसकी क्या है, वह इन अकामल मुसाफिर बादा मा यम, और अगर मुकीम हो गया मुसाफिर, ठीक है, मसा करने के बाद, यौमन व लैलतन, 24 घंटे के बाद, तो नज़ा, ठीक है, तो अपने मोजों को फिर वो उतार देगा और दोबारा से वो करेगा। व इल्ला यतम यौमन व लैलतन, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक दिन और एक रात जो है फिर वो उसके ऊपर मसा कर सकता है। जैनब, चले, इसके बाद क्या करें अब मसा जो है ना, उसके फर्ज क्या है, तो फरमाते हैं वफर्जुल मसहो, ठीक है, वफर्जुल मसाही, और मसा के फर्ज क्या है, कदरो सलासती असाबही मिन असगरिल असाबिल यद, ठीक है, हाथों की जो है 3 उंगलियां, हाथों की 3 उंगलियां सबसे छोटी उंगली की मकदार, अला जाहिरी मुकद्दम कुल्ले रजन, ठीक है, पैरों की 3 दोनों पैरों पर, ठीक है, दोनों पैर, तो होगा क्या कि ये जो 3 उंगलियां हैं, अपने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, उनको गीला किया जाएगा, और जो है पैरों के ऊपर जो मोजे है ना, मोजों के ऊपर तीनों उंगलियों को, उंगलियों के पास से रख के ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। वसुन नहू, और मसा अल खुफ की, खुफ जो है उसकी सुन्नत क्या है, मद्दुल असाबे मुफर्रजतन मिन रऊसिल असाबिल कदमी इला साक, फरमाते हैं कि जो है उंगलियां जो है वो कुशादा रखी जाएं, और कुशादा रख के उंगलियां पैरों की उंगलियों से ऊपर की तरफ खींची जाए, पिंडली की तरफ। ठीक है, चलें, उसके के बाद क्या है, अब वो चीजें कि जो मसा जो है उसको तोड़ देती हैं, नवाके से, या एक काम करिए, ये नवाकिद मसा जो है ना, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, नवाकिदुल मसा, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से फी जबीरा व न हुआ, ठीक है, ये मतलब पट्टी के ऊपर मसा करना, इसका हुक्म है। चलिए, ये इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगा। बस आप लोग ये इतना देख लीजिएगा, मसा को नाकिस करने वाली चीज है। चलिए, ठीक है, फिर आज के से कोई सवाल हो तो पूछ लें। चलें, ठीक है, फिर आज के साथ, इसी के साथ आज के सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल
बरकतों की दुनिया और आखिरत में तबकार कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, रसवाइयों से बचाए, ईमान और वाफिक के साथ शहादत और मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सीरिया एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के इल्म और अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। दुनिया ज़माने की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला जल्दी से जल्दी अच्छी कर दे, शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को नेक जायज़ दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।